हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आरआरबी एएलपी रेड अलार्म बज चुका है। पेपर कुछ ही दिनों में हमारा अब आने वाला है। ऐसे में बहुत सारी चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट ईयर कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस किस लेवल से पूछे गए थे और कौन से जोन्स की कट ऑफ कहां तक सबसे हाई थी, हमें इस बार कितना सेफ स्कोर टारगेट करना है, सारी चीजें ऑथेंटिसिटी के साथ बताने वाली हूँ, यानी बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल सटीक रहेगा और छोटा रहेगा। कोई भी फालतू की हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। 75 नंबर का पेपर है, हम सब जानते हैं। अगर प्री का एएलपी की बात करें तो पिछली बार हाईएस्ट कट ऑफ कितनी थी, तो 75 में से पिछली बार 75 में से लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी हाईएस्ट वो 53 थी। और वो कहाँ की थी, वो भोपाल की थी। और उसके बाद चेन्नई, इलाहाबाद, सिकंदराबाद। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 50, 47, 50, 42, 48, 49, मतलब 53 से 49, ये 4 नंबर के अंदर 4 जोन थे, यानी 4 मार्क्स और 4 जोन्स ऊपर नीचे, यानी एक एक 2-2 नंबर का फर्क ऊपर से देखा जाए तो जोन्स में देखा गया। अच्छा, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इस बात को याद रखना। फिर नेक्स्ट 4 की बात करेंगे, रांची, बेंगलोर, भुवनेश्वर और गोरखपुर। तो फिर 46, 46, 45, 43 और 40, 40, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अलग अलग ब्रांच के आपके कट ऑफ है। तो हमें एक बात पता चल गई, जितने मैंने अगर टॉप 10 की बात करूं तो 53 से स्टार्ट होते हुए 40 तक कट ऑफ आ गई। मतलब जोन का फर्क तो पड़ता है, क्योंकि 13 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस आ चुका है ना। और ओबीसी की अलग होगी सबकी, यहाँ पे केवल हाईएस्ट और लोएस्ट लिखा हुआ है। अब मेन मैटर ये है, क्या इस बार कट ऑफ को हम इसी के अराउंड मान सकते हैं या कट ऑफ इस बार हाई रहेंगी। देखिए, कट ऑफ इस बार हाई रहेगी, उसका 2 रीजन होगा। अगर पेपर का लेवल सेम वही रहा और पेपर टीसीएस ही करा रहा है तो कहीं ना कहीं टीसीएस के क्वेश्चन पूछने का तरीका तो लगभग हमेशा सेम रहता है। लेकिन एक तो पर सीट कॉम्पिटिशन बढ़ जाने से, और दूसरी चीज क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, पर सीट कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, पहले इतनी ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं था, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टूडेंट्स तैयारी करते थे। अब उनको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग पता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से लेके अब तक पढ़ने के तरीकों में काफी चेंजेस आए हैं। पहले से कट ऑफ हर कहीं की इसलिए हाई हो रही है क्योंकि जो पढ़ने के तरीके हैं, रिसोर्सेज हैं, फ्री भी रिसोर्सेज है, पेड रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके हैं। एक स्टूडेंट 4-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से तैयारी करता है। अगर वो डेडिकेटेड है तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास करता है, वो रियल में पढ़ता भी है। वहां के नोट्स उसे कहीं के थोड़ा और मिले, कहीं के, तो कहीं ना कहीं ये अप्रोचेज और कहीं ना कहीं ये चीजें इंपैक्ट तो करेंगी रिजल्ट पे। अब मुद्दा आता है कि इस बार हम सेफ स्कोर कितने को मान लें। चलिए, तो इसको करने से पहले मैं एक बार आपको पिछली बार के टॉपिक्स और लेवल और दिखा देती हूँ, तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पिछली बार मैं आपको और बता देती हूँ। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में टोटल फॉर्म पिछली बार 47 लाख, लेकिन इसमें टेक्नीशियन के फॉर्म भी पड़े थे। तो अगर हम आरआरबी एएलपी की टोटल वैकेंसीज की बात करें तो रिवाइज होकर 27,795 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार हमारी वैकेंसी 27,000 नहीं है। तो कंपटीशन सबसे पहले तो जो स्कोर है वो यहीं से हाई हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, अगले में चलते हैं, नेक्स्ट में। ये तो वही वाली चीजें हैं। अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स, कैसा मैथमेटिक्स का लेवल आया था, इजी था। टॉपिक्स कौन से थे, सीआई, एसआई और प्रॉफिट से 3 से 4 थे। सिंप्लीफिकेशन से 5 से 6 थे। रेशियो प्रपोर्शन से 1 था। ज्योमेट्री से 3 और 4 थे। टाइम और वर्क से 2 और 3 थे। नंबर सिस्टम से 1 से 2। स्पीड डिस्टेंस से 3 से 4। एवरेज परसेंटेज से 2। मैंसुरेशन से 4 to 5 और मीन मीडियन मोड से 3। तो कुछ इस तरीके से लेवल, लेकिन इजी था, बहुत ज्यादा कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। देखिए, बहुत एक सटीक बात होती है कि एग्जाम के अंतिम दिनों में केवल वही चीज पढ़नी चाहिए। जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया वो तो बात की बात है, वो अगर आ जाएगा तो वो याद हो जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के टिक कर देते हैं। लेकिन अब वो समय है, अब वो टाइम है जब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से आता ही आता है एग्जाम प्रीवियस ईयर को देखते हुए, उन्हीं टॉपिक्स को अपना बेस्ट तरीके से रिवाइज करना है। अगर हम मैथ से अगले पे आ जाएंगे, रीजनिंग, तो ये भी लेवल इजी था। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 4 to 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके स्लॉग्स भी आ जाता है और बाकी नॉर्मल भी स्टेटमेंट कंक्लूजन। ब्लड रिलेशन के, नॉन वर्बल के 1, कोडिंग डिकोडिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट का 1, सीरीज के 3 से 4 और मिसलेनियस थे बाकी 9 से 10 क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बटे हुए थे। अब मिसलेनियस में आपको कई तरीके से, जैसे किसी में फिगर काउंटिंग अगर हम बोल दें वो आ जाएगा, किसी में वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 से 10 सभी मिसलेनियस थे, ठीक है।
अगर हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग लेवल की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट टॉपिक्स थे। इसमें क्या क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्री फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, 10 to 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी, हीट टेम्परेचर के 2 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 4, लेवर सेट सिंपल मशीन्स के 2 से 3, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से 1, एनवायरमेंटल एजुकेशन से 1 और आईटी लिटरेसी से 2। तो इस तरीके से आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग था, लेकिन इसका जो लेवल था वो केवल इजी नहीं था, इजी से मॉडरेट लेवल तक के यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और अगले में हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट, तो मतलब हम करंट अफेयर्स का आइडिया लगा सकते हैं। हु गॉट द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड, तो मतलब बड़ा बेसिक से क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट पूछ लिया, अवार्ड पूछ लिया, इंडेक्स पूछ लिया, बुक पूछ ली। मुझे लगता है अगर कभी भी करंट अफेयर्स में कोई टॉप 5 टॉपिक्स बताए तो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अवार्ड्स होते हैं और रैंकिंग इंडेक्स होता है जो और एक बुक होती है, सारे के सारे आपको यहाँ पर पूछा गया है। एक कुछ टेक्नोलॉजी से कौन सा लॉन्च हुआ वो पूछ लेते हैं, कोई भी मिसाइल या कुछ होती है, उसी तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा डीप में करंट अफेयर्स को नहीं रीड करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब मुद्दे पे आते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी है, एग्जाम के टाइम में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, और अब लास्ट में कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सेफ स्कोर की बात करूं तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, एज मैंने भी कई एग्जाम्स को क्रैक किया है, मैंने भी एग्जाम्स में बैठी हूं, तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन जरूर दूंगी कि अगर आप एग्जाम से पहले सेफ स्कोर या एग्जाम से पहले कट ऑफ्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप एक बैरियर को क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी तैयारी में एक बैरियर बन जाएगा। मान लीजिए आपने सोचा कि 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स आ जाएंगे तो मैं अपने आप को सेफ समझ सकता हूँ, तो हो सकता है आप 65 तक कर सकते हो, लेकिन 60 मार्क्स आते ही आपका माइंड अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है, अब मुझे जरूरत नहीं है, तो आप वहां कहीं ना कहीं पुश करना अपने आप को बंद कर देते हो। तो बेस्ट ये है कि सेफ स्कोर सोचा ही ना जाए, कट ऑफ अभी सोची ही ना जाए। प्रीवियस हमने देख लिया ना, ये पता है पेपर का पैटर्न लगभग वही रहेगा, लेकिन सीट पर सीट कंपटीशन बढ़ने से, ऑनलाइन अप्रोचेस बढ़ने से कंपटीशन तो बढ़ेगा। अब मैं उसको 60 पे अपना माइंड कर लूं, 70 पे कर लूं, ये कोई की समझदारी नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए, जितने सटीक जो आपको इसमें चैप्टर्स दिखे उनको मोस्टली रिवाइज करिए, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि सेफ स्कोर पे अपने आप को बैरियर कर देना कि नहीं भाई अब तो बैरिकेड लगा दो, मेरी तो तैयारी यहाँ तक हो गई है। तो सेफ स्कोर कुछ भी नहीं होता, जहां तक आप पॉसिबल कर सकते हो, आपके एफर्ट्स है, आपकी एफिशिएंसी है, आपके अपना लेवल है, आप वहां तक अपने आप को ले जाओ, बल्कि उस कंफर्ट जोन से भी बहुत ज्यादा आगे तक लास्ट के 10 दिनों में अपने आप को पुश कर दो। अब मेन मैटर आता है कि एग्जामिनेशन कौन पास करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, नहीं, जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है प्रिपरेशन के साथ साथ। कुछ ऐसी गलतियां होती है जो पेपर के टाइम में हम हमेशा कर देते हैं, जैसे देखिए फोकस ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, यानी और रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे हो सकते हैं, जो हम प्रीवियस वालों से अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरीके से इस चैप्टर से टॉपिक्स पूछे गए थे तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमें उसको देनी है। दूसरा, अवॉइड सिली मिस्टेक्स, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं उससे पहले हम मॉक्स लगा रहे होते हैं, तो अगर आप कहीं सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो उनको नोटिस करो कि मुझसे कौन सी ज्यादा गलतियां हो रही हैं, मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में गलती ज्यादा कर रहा हूँ, मैं हड़बड़ी ज्यादा कर रहा हूँ, मैं स्पीड की वजह से कर रहा हूँ, ये अपने आप को रिकॉग्नाइज आपको करना पड़ेगा ताकि उसमें आप सुधार कर सको और एग्जाम के टाइम में जो गलतियां हैं छोटी छोटी सी उन्हें सुधार सको। जैसे कई बार मैं रीजनिंग में देखती हूँ ऊपर लिखा होता है इसमें से कौन सा नहीं है और आप लोग वो इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हो, आप सही वाला कर देते हो। इस तरीके की गलतियां हमको अवॉइड करनी है, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द वेपन, मतलब ये एक हमारा हथियार होता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बट आपने टाइम बैलेंस नहीं बनाया, गलत क्वेश्चंस पे स्टक हो गए, याद रखना पूरा पेपर नहीं करना होता है, 10-5% पेपर छोड़ देने से किसी का बुरा नहीं होता है, लेकिन वो 10-5% जो छोड़ना था अगर आप उसको लेके बैठ गए तो 90% पेपर बिगाड़ लेते हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट को बना के रखना है और सबसे अल्टीमेट लास्ट में पीस ऑफ माइंड, और ये सब टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, सारी चीजें आप अवॉइड तभी कर पाओगे जब आप बिल्कुल माइंड से पीस ऑफ माइंड, माइंड में शांति से, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेके एग्जाम देने जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा, मेरी तैयारी बेस्ट है,
मेरी ही तरह सभी लोग वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वही ऑफलाइन क्लासेस हैं, वही बुक्स हैं, वही प्रैक्टिस सेट्स हैं, वही टेस्ट सीरीज है जो सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। मैंने उसको बेस्ट तरीके से पढ़ा है, समझा है और मेहनत की है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस इस विश्वास और उम्मीद के साथ अपना एग्जाम देने जाइए और मुझे ये विश्वास है कि डेफिनेटली आप लोग उसमें बहुत ज्यादा अच्छा करके आएंगे। एक चीज और है, टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है एएलपी के एस्पिरेंट्स के लिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऐसा टेस्ट कराया जाए जो पेपर से पहले आपको रियल पेपर की फील दे, जिसमें आपके टॉप रैंकर्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हो, मतलब टॉप रैंकर्स इन द सेंस कि जब वो वहां पर आप, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि फालतू के स्टूडेंट्स तो इस पेपर को मुझे लगता है अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, वही इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे जो टॉप रैंकर्स बनना चाहते होंगे, जिन्हें लगेगा मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मुझे देख लेना चाहिए कि आखिर में कहां तक स्टैंड कर रहा हूं। तो एक इस तरीके का टेस्ट जल्दी हम लोग आप लोगों को रिवील करेंगे सारी चीजों, और पेपर से पहले पेपर की फीलिंग, पेपर का प्रेशर और पेपर का परफॉर्मेंस सब कुछ आपके सामने होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट में आप एनरोल करें और इस टेस्ट में आप शामिल हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक यस जरूर लिख के बताना। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए, आपको लगता है मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। टेक्स्ट बुक हमेशा आपके साथ है, हर एक फैकल्टी, हर एक टीचर और पूरी टेक्स्ट बुक की टीम। और होप फॉर द बेस्ट, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अगले 10 दिन के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।